सारी स्ट्रीम ही बेटर हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स थोड़ा हैवी हो जाता है, कोई एक ऐसी स्ट्रीम है जो क्लैट में ज़्यादा बेनिफिशियल होती है? या मेरे को इकोनॉमिक्स, बिजनेस साइड वो मेरे को अच्छा लगता है। ये एक बहुत अलग मिसकंसेप्शन लोगों ने बनाया हुआ है कि आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज तो बहुत इजी होता है। आप हिस्ट्री उठा के देखो, हिस्ट्री इज नॉट अ इजी पेपर। व्हाट विल बी अ बेस्ट स्ट्रीम फॉर यू? आई थिंक दो चीजें बस देख लो। सर, अगर जैसे साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, उनका स्कूल भी है, साथ में साइंस की कोचिंग भी है और वो क्लैट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। सेम गोज़ फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स की उनका स्कूल प्लस अकाउंट्स की कोचिंग तो वो लोग करते ही हैं और क्लैट की प्रिपरेशन। और एक साइड होते हैं ह्यूमैनिटीज़ स्टूडेंट्स जिनको ज़्यादा स्कूल का प्रेशर नहीं होता है और एक्स्ट्रा कोचिंग नहीं होती है, तो उनके पास थोड़ा टाइम होता है। बट क्या सारी स्ट्रीम ही बेटर हैं या कोई एक ऐसी स्ट्रीम है जो क्लैट में ज़्यादा बेनिफिशियल होती है? देखो, आई थिंक चूजिंग द स्ट्रीम इज अ लॉट डिपेंडेंट अपॉन द इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट। अगर आपको इंटरेस्ट है किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ने में या उस स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स को पढ़ने में, तो मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप अपना इंटरेस्ट को मार दो और उसके बाद फिर आप कोई और स्ट्रीम ले लो क्योंकि आपको लॉ एंट्रेंस की तैयारी करनी है। नहीं करना चाहिए ऐसा। हाँ, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कि साइंस में पढ़ना ज़्यादा पड़ता है। देयर इज अ लॉट टू लर्न, अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू बी डन। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स थोड़ा हैवी हो जाता है। फिर अलॉन्ग विद इट आपको लॉ एंट्रेंस की तैयारी करनी पड़ती है। चैलेंजेस सबको पता है कि यार क्या चैलेंजेस है। मैं इसका बेनिफिट बता देता हूँ। सो अराउंड बहुत क्लियर और एकदम एग्जैक्ट डेटा नहीं है, बट एक रफली अराउंड अगर आप देखो तो 25-30% स्टूडेंट्स होते हैं नेशनल लॉ स्कूल्स में जो साइंस बैकग्राउंड से आते हैं। ठीक है, हो सकता है ये नंबर एक्चुअली थोड़ा ज्यादा भी हो। क्यों आप आते हैं? इज बिकॉज उनके साथ एक एडवांटेज है मेहनत करने की। दे बिकम वेरी हार्ड वर्किंग कि मेरे को फिजिक्स का पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, बहुत है पढ़ने को। फिर उनको जो थोड़ा सा समय लगता है, उनको लगता है भाई इस पे और ज्यादा फोकस कर लेते हैं और लॉ एंट्रेंस पे ध्यान दे देते हैं। वो हार्ड वर्किंग बहुत ज्यादा हो जाता है। उनके पास टाइम नहीं होता वेस्ट करने के लिए, चिल करने के लिए। तो वो एकदम सिंगल माइंडेडली फोकस होके सभी कुछ करते हैं। हो सकता है वो बोर्ड्स में बहुत अच्छा नंबर ना लेके आ पाए 12th में, लेकिन वो अपना लॉ एंट्रेंस क्रैक कर लेते हैं। तो इवन इफ यू गेट अ 70% इन बोर्ड्स बट यू गेट अ नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर, आपका काम सेट है। ठीक है, देन कम्स कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स कि भाई कॉमर्स की पढ़ाई है, अकाउंट्स है, बिजनेस स्टडीज है, इकोनॉमिक्स है, तो थोड़ा स्ट्रगल अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में करते हैं। बाकी तो काफी थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, तो वहां पे भी आपको थोड़ा सा एफर्ट, बहुत ज्यादा एफर्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो है वो लगाने पड़ जाते हैं। एंड तो वहां पे भी वही होता है कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप सर्टनली जो है आप जाओ और आप कॉमर्स पढ़ो। आपको लग रहा है कि नहीं यार, दिस इज समथिंग व्हिच आई रियली लाइक। आई लाइक नंबर्स, आई लाइक टू प्ले विद नंबर्स, आई लाइक टू बी विद नंबर्स। या मेरे को इकोनॉमिक्स, बिजनेस साइड वो मेरे को अच्छा लगता है, आपको वो करना चाहिए। वो स्ट्रीम भी बहुत अच्छा है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझसे साइंस नहीं हो पा रहा है, या आई एम नॉट कट आउट फॉर साइंस, मुझे कॉमर्स बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है, तो आपके पास बचता ही फिर एक स्ट्रीम है विच इज़ ह्यूमैनिटीज़। अब ह्यूमैनिटीज़ भी मैं ये नहीं कहूँगा कि ह्यूमैनिटीज़ बहुत सिंपल होता है, नहीं होता है। ये एक बहुत अलग मिसकंसेप्शन लोगों ने बनाया हुआ है कि आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ तो बहुत ईजी होता है। वो इजी होने का रीजन बस ये है कि क्योंकि वो बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है। आप थोड़ा बहुत भी अगर, और सब्जेक्टिव पेपर में आप अगर थोड़ा बहुत भी कुछ लिख के आ जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएंगे। तो नंबर मतलब वहां पे आप आराम से पास कर हो जाते हो। तो इसीलिए वो एक नोशन बन गया कि बहुत इजी है, बट है नहीं। आप हिस्ट्री उठा के देखो, हिस्ट्री इज नॉट अ इजी पेपर। लोग हिस्ट्री अवॉइड करते हैं यूपीएससी में लेना, क्योंकि इट्स अ डिफिकल्ट पेपर टू क्रैक। बहुत है पढ़ने को, बट इंटरेस्ट होना चाहिए। लेट्स से मेरे को बहुत इंटरेस्ट है कि यार मेरे को सोशियोलॉजी पढ़ना अच्छा लगता है, सोसाइटी के बारे में, द थ्योरीज ऑफ सोसाइटी, हाउ सोसाइटी फंक्शंस। मेरे को हिस्ट्री अच्छी लगती है, से मेरे को इकोनॉमिक्स अच्छा लगता है, या मेरे को पॉलिटिकल साइंस अच्छा लगता है कि भाई
मशीनरीज ऑफ द स्टेट कैसे चलती है, मेरा इंटरेस्ट है, मुझे समझ में आता है, मेरे को मजा आता है, मैं आर्ट से ह्यूमैनिटीज ले लूंगा. तो कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन, हाउ शुड यू चूज और व्हाट इज अ गुड स्ट्रीम और व्हाट विल बी अ बेस्ट स्ट्रीम फॉर यू, आई थिंक 2 चीजें बस देख लो, अपना इंटरेस्ट और अपनी एप्टीट्यूड. एप्टीट्यूड का मतलब तुमको कितना समझ में आता है वो. सो इफ योर इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड अलाइन कर जाते हैं, गो विद दैट स्ट्रीम. उसके बाद जो थोड़े बहुत चैलेंजेस आएंगे, वो चैलेंजेस को आपको बस नेविगेट करना है अपने कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए. और वो करने के लिए आपके पास बहुत समय होता है, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती है. आप अपने मेंटर से मिल सकते हो, टीचर से मिल सकते हो, पूछ सकते हो. वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं कि अलॉन्ग विथ योर स्ट्रीम आपको और क्या कर लेना चाहिए. ठीक है. एंड आई थिंक दैट इज हाउ वन कैन डिसाइड. ठीक है. सो अगर इसमें मैं एक छोटा सा अपना पर्सनल एनेक्डोट ऐड करूं, सो आई स्टार्टेड ऑफ विथ साइंस स्ट्रीम इन 11th grade. सो आई हैड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बट 12th grade में मैंने स्विच कर लिया उसको एंड आई वेंट टू ह्यूमैनिटी स्ट्रीम, क्योंकि आई क्लियरली अंडरस्टूड कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहा था साइंस. ठीक है, भले मेरी मैथमेटिक्स ठीक थी, मेरी केमिस्ट्री ठीक थी, बट मैं फिजिक्स भाई एकदम लाइक इट वॉज कम्प्लीटली ऑल ओवर द प्लेस, मुझसे नहीं हो पा रहा था. वर्सेस फिर मैंने देखा कि यार ह्यूमैनिटीज मेरे को इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि मेरे को लॉ करना है. मेरे को लग रहा है ये बहुत सारे इस टाइप के सब्जेक्ट है जो मुझे पढ़ने हैं, मेरा इंटरेस्ट है, मेरे को समझ में आ रहा है, मैं बोला ये मैं कर सकता हूँ. सो इट वॉज नेवर कि मैं कॉमर्स जाऊँ, क्योंकि अगेन वो बिजनेस साइड वाला जो एंगल था वो मेरे को बहुत ज़्यादा मेरे लिए था नहीं. तो आई स्विच टू ह्यूमैनिटीज. ओके.